हे गाइस वेलकम यू ऑल। गवर्नमेंट जॉब पे मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। ये एपिसोड नंबर 1 है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल रीज़न दूंगा, एक जेन्युइन टॉक होगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी या तुम्हें सिलेक्शन हो क्यों नहीं पा रहा है। चलो बात करते हैं। यार मान लो मैं एक इंसान हूँ जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे कोई फोर्स नहीं करता अरे चल पढ़, तू टीवी देख रहा है चल पढ़, पढ़ाई कर। नहीं, मुझे दिल से यार मतलब कोई मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक इनर वॉइस कहता है यार पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आता है। पढ़ाई समथिंग वो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। समझ रहे हो? क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इट इज़ एज सिंपल दैट कि यार तुम जेनविनली किसी चीज़ को पढ़ाई करो, तुम कोई फोर्स नहीं करो, तुम्हारे अंदर सा दिस इज कम्स थ्रू योर इंस्टिंक्ट्स कि नहीं यार पढ़ाई करना है, काइंड ऑफ थिंग। तो तुम पढ़ाई करते हो तो मार्क्स लाइक 98%, 95%, इससे कम कभी आता ही नहीं, और नॉर्मली भी आना भी चाहिए, राइट। वहीं पे एक मेरा फ्रेंड है जिसको मान लो यार कोई पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, या मान वो सिंगर बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स लाइक पढ़ पढ़ पढ़, अभी तू टीवी देख रहा, खेलने तू पहले पढ़। जबरदस्ती का लगे पड़ा, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कभी उसको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। मैं इसमें उसका दोस्त नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार उसके पेरेंट्स वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वो भी अच्छी तरह से उसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि आई एम नॉट मेड फॉर स्टडी। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार एटलीस्ट वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी और नॉट, 12th तक पढ़ाई करना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि 12th तक तुम फिजिक्स केमिस्ट्री या अगर तुम बीए भी कर आर्ट्स भी लियो तो एक ठीक ठाक सिलेबस होता है एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। उसके बाद तुम कॉलेज जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, दिस इज टोटली अप टू यू, राइट। तो ठीक है, अब मैं भी कंपटीशन का गवर्नमेंट जॉब मैं सोचा यार चलो यार अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मैं सोच रहा हूँ यार एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और पढ़ाई के थ्रू ही मैं अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब में सेटल करना चाहता हूँ। वहीं पे मेरा फ्रेंड भी कहता है उसको उसको ही इज़ टोटली कंफ्यूज कि क्या करना है यार, जॉब तो मिल नहीं रहा, चलो यार गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। उसके पेरेंट्स भी तू भी गवर्नमेंट जॉब कर देख, उसका बेटा भी कर रहा। तो एक इंसान जो 50-60% से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया है और एक इंसान जो 95% से कभी नंबर कम ही नहीं रहा, ये जो 30% का जो गैप है, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी समझते हो, जो डिफरेंस है, तुम कैसे समझ रहे हो ये जो ये 95% 98% वाला है इसकी मोस्ट प्रोबेबली पहला या दूसरे चांस में होना ही है। क्योंकि यह गवर्नमेंट जॉब एक डेडिकेशन मांगता है। वो डेडिकेशन अगर तुम में नहीं है तो कोई और बंदा तुम्हारा सीट ले जाएगा। तुम्हें डेडिकेट होना ही हुआ, तुम उन चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड उतना टाइम तुम्हें डिवोट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इट डज मैटर। वहीं पे एक इंसान जो जैसे मेरा जो फ्रेंड है मान लो जो 50-60 पे ही इन बिटवीन रहता है, जो 30% का जो गैपिंग है, इसको नहीं भी तो 3 से 4 साल ये गैपिंग को कम बैलेंस करने में लग जाएगा। समझ रहे हो? किसी का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता, मान लो ये बेंच मार्क है, ये बेंच मार्क है, ये मान लो एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 98% का बेंच मार्क है और मेरा परसेंट है 60। जब तक मैं ये 98 को क्रॉस नहीं करूँगा या इसके पैरेलल नहीं आऊँगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले मान लो 60 हूँ, 70 पहुँचूँगा, 75 पहुँचूँगा, और ये भी डिपेंड करता है कि कितना मेरी फ्रीक्वेंसी, कितना स्पीड है, कितना मैं डेडिकेटेड हूँ। और इसमें भी डेडिकेटेड नहीं हो तो ये 3-4 साल हो सकता है 8 साल भी लग जाए। तो 60 से 70 या 65 यही डिपेंड करता है ना कितना तुम्हारी स्पीड है, कितना तुम डेडिकेटेड हो। अगर अच्छा डेडिकेटेड हो गए तो 70, 80, 90 देख रहे हो, तो 3 साल इसको गैप कंप्लीट करने में लग जाएगा। इसलिए तुम देखते हो कि मोस्टली बंदों को यार 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे लग जाता है, क्योंकि यार एक तो पढ़ने में मन नहीं, ऊपर से गैपिंग, ये जो डिस्पैरिटी है ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब को पाने का जो गैपिंग है और उसके डेडिकेशन में जो गैपिंग है, जो
जैसे मैंने बताया था वो 50 से 60 के बीच में ही हमेशा नंबर आता है, और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है 98%। तो ये 60 से 98% जाने में जो गैपिंग है यही टाइम लेता है, इसी के कारण बहुत बंदों का 4 साल 5 साल 10 साल 10 साल लग जाता है। बात समझ रहे हो? एक डेटा में जरूर तुम्हें ऐसा दे, जैसे अभी एनटीपीसी का फॉर्म आया था रेलवे में, उसमें 35,000 पोस्ट था और 1,15,00,000 बंदों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, अगर तुम 35,000 को डिवाइड करते हो 1,15,000 से, तो इसका जो रिजल्ट आता है 0.00304347 आता है, मतलब कि 1% भी नहीं आ रहा है यार। समझ रहे हो कि एक इंसान को क्रैक करने का मतलब कि 1% भी चांस नहीं है। 0.00301 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 1,15,00,000 बिल्कुल डेटा देख लो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब एक एक सीट पाने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.00304। तो अब एक इंसान जो पढ़ने में इंटरेस्टेड भी है, 98 95 से कभी कम मार्क्स आते ही नहीं है, उसका सिलेक्शन पहले होगा, या एक इंसान जिसका 50 से 60 मार्क्स से कभी बढ़ा ही नहीं, पढ़ने में ही मन नहीं लगता, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट जॉब दिस दैट कर रहा है, तो किसका लगेगा? ऑफकोर्स उसका लगेगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ अपने आप को तुम्हें इवेलुएट करना होगा यार, अंडरस्टैंड करना होगा। जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा ना, तब तक सिर्फ क्या होगा, टाइम खराब होगा यार। एक बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यार, टाइम का है यार। टाइम खराब हो जाता है। मान लो ठीक है, तुम्हारा 6 साल 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल में तुम्हारा जो आउटपुट था वो तो जीरो था ना यार। तुम कहीं से मॉनेटरी अर्न कर नहीं कर रहे थे, एक्सपीरियंस के नाम पे कोई तुम्हें जीरो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। कहीं कंपनी में जाओगे तो 5 साल क्या कर रहे थे, जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे। वो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों करेगा? एट द सेम टाइम कोई फ्रेशर है, वो इंस्टेंटली आफ्टर वॉट एवर द ग्रेजुएशन प्रोसेस जो भी किया है उसको हायर करना चाहेगा ना। और तुम्हारा जो गैपिंग है 5 साल, या 5 साल एक बहुत बड़ा। और या जो हम गवर्नमेंट जॉब में जो कंपटीशन के नाम पे जो पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो बहुत ही लो लेवल का होता है। अगर एज लॉन्ग एज यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी का भी अगर तुमने सिलेबस देखा होगा, तो उसका जो कंपनीज में पूछते हैं उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार तुम खुद ही सिलेबस देख लो यार। जो 10 12 की जो मैथमेटिक्स आती, ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन क्या जो मोस्टली कंपनीज चाहती है, क्या उसका गवर्नमेंट जॉब से कोई एसोसिएशन है भी? क्या नहीं, लिटरली नहीं है। तुम खुद मतलब मेरी बात हो तो मुझे लगता है कि नहीं, आई मीन मुझे तो कोई भी नहीं लगता। अगर तुम देखो, एक बार जाके देखो वो क्या इंटरव्यू में पूछते हैं। अब तुमने 5 साल की गैपिंग कर दी, अब यह तो कोई कंपनी तुम्हें क्यों लेना चाहेगा? अब तुमने एमबीए किया, एमबीए के बाद गवर्नमेंट जॉब की तुमने प्रिपरेशन करना था, उसमें भी नहीं हुआ, 5 साल उधर खराब हो गए। और एमबीए में मान लो तुमने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग के बारे में वो पूछ रहा है, तुमने 5 साल पहले पढ़ाई किया था, अब तुम सारा चीज़ भूल गए। इधर तुमने कॉम्पिटिटिव, इधर तुम जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, दिस एंड दैट पढ़ रहे हो, मैप देख रहे हो यार, अफगानिस्तान कहाँ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट है, दिस दैट 50 चीज़ें पढ़ रहा है। उसका जो प्राइवेट सेक्टर उसमें रियली दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए यार ये तुम्हें अपने आप को इवेलुएट करना ही होगा, अंडरस्टैंड करना ही होगा। नहीं करोगे तो एक ही चीज़ होगा, टाइम खराब। टाइम खराब होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। दिस इज़ a very dangerous thing as far as any human being is concerned। तो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी यार कि एक इंसान का सिलेक्शन क्यों हो जाता है और एक इंसान का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। जब तक ये जो बेंचमार्क है इसको तुम क्रॉस नहीं कर लेते तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे तुम बहुत क्लोज भी हो। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसको, ये बेंचमार्क को क्रॉस जिस दिन कर लिया उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि मैंने दिया है, इससे डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ क्लियरिटी ज़रूर मिला होगा। अच्छा लगा है तो यार शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस रेडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।